हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप एफिडेविट का एक ऐसा फॉर्मेट लेके आया हूं जो आप किसी भी कॉलेज में लगा दीजिए। किसी भी कॉलेज में आप इस एफिडेविट को लगा दीजिए, 99% कॉलेज मना नहीं करेगा। इतना बढ़िया एफिडेविट का फॉर्मेट है ये। आप किसी भी कॉलेज में लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था मैं स्कॉलरशिप में आपकी लास्ट तक हेल्प करूंगा, तो मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं कि यदि आप लोगों के स्टेटस में कोई एरर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं। कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मैं एक ऐसा एफिडेविट का फॉर्मेट लाया हूं जो स्कॉलरशिप का एफिडेविट है, उसका एक ऐसा फॉर्मेट लाया हूं जो आप किसी भी कॉलेज में उस एफिडेविट के फॉर्मेट को, उस एफिडेविट को लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर, और मैं लकी सर आज आप लोगों को बताऊंगा स्कॉलरशिप एफिडेविट कैसे फिल किया जाता है। यदि आप लोग स्कॉलरशिप से रिलेटेड एफिडेविट बना रहे हैं तो आप सबसे पहले ऊपर समक्ष लिख दीजिए, समक्ष के नीचे ऐसे संस्थाध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी जो उचित हो, इस तरीके से आप ऊपर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं के बाद एक खाली जगह दी हुई है, खाली जगह में स्टूडेंट अपना नाम फिल करेगा। उसके बाद पुत्र पुत्री पत्नी श्री, फिर जो खाली जगह दी हुई है उस खाली जगह में आप अपने पिता का नाम, या पत्नी है अगर कोई मान लो मैरिड लड़की है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी। यदि कोई अनमैरिड लड़की है तो वो अपने पिता का नाम लिखेगी। कोई लड़का फिल कर रहा है तो वो अपने पिता का नाम लिखेगा। उसके बाद जो ग्राम, ग्राम के बाद खाली जगह दी हुई है, यहाँ पर खाली जगह में आप अपने ग्राम का नाम लिख देंगे। यदि आप शहर में रहते हैं तो आपका कोई नगर होगा, गोपाल नगर, यशोदा नगर, लाजपत नगर, दादा नगर, इस तरीके से कोई नगर होगा तो वो आप नगर लिख देंगे। उसके बाद लिखा है मोहल्ला, मोहल्ला के बाद खाली जगह दिया है तो मोहल्ला के बाद जो खाली जगह दिया है यहाँ पर आप मोहल्ला डाल दीजिएगा। आप पोस्ट ऑफिस भी वहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है जनपद, जनपद के बाद ये जो खाली जगह दी हुई है यहाँ पर आप जनपद लिख दीजिएगा। जनपद आपका क्या लगता है वो आपको पता होगा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इस तरीके से जनपद आप लिख दीजिएगा। का निवासी हूं, शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता करती हूं, ये आपको यहां पर लिख करके देना है कि मैं शपथ पूर्वक क्या बयान करता करती हूं। उसके नीचे उसके पॉइंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख करके आप ऐसे लिख दीजिएगा, यह है कि मैं ग्राम, ग्राम के बाद फिर खाली जगह दी हुई है तो जैसे मैंने ऊपर बताया था कि उस खाली जगह में स्टूडेंट अपने ग्राम का नाम लिख देगा। उसके बाद मोहल्ला, मोहल्ला के बाद आप पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, या नियर अबाउट जो भी आपके आसपास नगर हो, जो भी आप अपने आधार में नाम अंकित किए हो वो नाम आप लिख सकते हैं। वैसे पोस्ट ऑफिस हमारी ख्याल से बेस्ट रहेगा। उसके बाद तहसील, तहसील आप लोगों को अपनी पता होगी, वो आप तहसील लिख देंगे वहां पर। फिर लिखा है जिला, तो जिला आप लोगों को पता ही होगा, आप जिस जिला के हो, औरैया के हो, कहीं इलाहाबाद के हो, जहां के भी हो आप, जो भी जिला हो आप जिला लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा, उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड लिख दीजिएगा। आप जहां के भी हैं, आप, मैं ये उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बाकी आप जहां के भी हैं, जिस भी जगह के हैं वो आप डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर लिख देंगे। मूल निवासी हूं, मेरा आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड संख्या के बाद खाली जगह दी है, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा है निवास प्रमाण पत्र संख्या, तो निवास प्रमाण पत्र संख्या के आगे आपका जो निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो आप निवास प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से इसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे कोष्टक में ऐसे लिख दीजिएगा, सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है। मतलब आप उनको बता रहे हैं कि जो हमारा निवास प्रमाण पत्र है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ उसकी फोटोकॉपी हमने संलग्न कर दी है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट, तो उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट, यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड लिखेगा, जिस भी राज्य के हैं वो आप यहाँ पर राज्य अपना लिख देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश ही लिखें, उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। यदि आप उत्तर प्रदेश के नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश क्यों लिखेंगे, जिस राज्य के हैं वो राज्य आप लिख देंगे। यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट, फिर खाली जगह, खाली जगह के बाद लिखा है जाति का हूं, तो ये जो खाली जगह दी हुई है इस खाली जगह में आप अपनी जाति लिखेंगे। अब जाति लिखने का तरीका क्या है, जैसे आप ओबीसी हैं तो आप लिख देंगे ओबीसी, फिर कोष्टक में आप जिस जाति के हैं, जैसे आप अहिर हैं तो कोष्टक में आप अहिर लिख दीजिए। यदि आप शर्मा हैं, बढ़ई हैं तो कोष्टक में आप बढ़ई लिख दीजिए। मतलब इस तरीके से पहले आप, जैसे आप एससी हैं आपने एससी लिख दिया, फिर कोष्टक में आप जिस, जैसे चमार हैं तो आप कोष्टक में चमार लिख दीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं इस तरीके से इसको फिल कर देंगे। फिर उसके आगे लिखना है जाति प्रमाण पत्र संख्या,
तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र संख्या है, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनवाई होगी, उस जाति प्रमाण पत्र संख्या को आप यहाँ पर, ये जो खाली जगह दी हुई है, यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे आप कोष्टक में लिख दीजिएगा ब्रैकेट बना के कि तहसील द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है। मतलब तहसील से ही जाति प्रमाण पत्र बनवाना है आपको, और आप ये बता रहे हैं कि तहसील द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र बना था वो इसमें संलग्न कर दिया गया है। फिर इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम। इसके बाद इसका तीसरा नंबर पॉइंट ये लिखा हुआ है, यह है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपए 2 लाख या इससे कम है। 2 लाख से कम होगी तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान है। तो आप 2 लाख से, मतलब यदि आपकी आय प्रमाण पत्र जो भी है 2 लाख के अंदर ही है, तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ये भी आप समझ लीजिए। तो इसमें आप ऐसे लिख करके देंगे, यह है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपए 2 लाख या इससे कम है। आय प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक, तो आय प्रमाण पत्र का जो आवेदन क्रमांक है, आवेदन संख्या है, वो आप इस खाली जगह में लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखा है नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संख्या, मतलब सर्टिफिकेट नंबर जो आपका दिया हुआ है आय प्रमाण पत्र का, वो आप इस खाली जगह में फिल कर दीजिएगा। उसके बाद लिखा है जारी दिनांक, तो जो डेट है वो डेट आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो ये आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये नए ही आप लगाइएगा, क्योंकि यदि आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो आगे के लिए भी ये काम देगा। यदि आप फर्स्ट ईयर में ही आप पता लगा 2 साल पुराना लगा देंगे तो आप उसके आगे फिर स्कॉलर का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, इसलिए नया जाति आय निवास आप बनवा करके तभी आप लगाइएगा। इसके बाद यहाँ कोष्टक में जो ब्रैकेट बना के लिख देंगे, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है। तो आपका जो अभिभावक के द्वारा आय प्रमाण पत्र बना होगा, जो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, वो आपको उसकी फोटोकॉपी उसमें संलग्न करनी होगी। इसके बाद इसका चौथा नंबर पॉइंट है यह कि यहाँ पर लिखा हुआ है संप्रति मैं के बाद यहाँ खाली जगह दी हुई है शैक्षिक संस्थान संलग्न के। तो यहाँ जो ये खाली जगह दी हुई है, इस खाली जगह में आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। जिस विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिस विद्यालय में, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, उस कॉलेज का नाम लिख देंगे। उसके बाद लिखा है शैक्षिक संस्थान के बाद खाली जगह दी है, जैसे आप बीटेक कर रहे हैं तो आप बीटेक लिख दीजिएगा यहाँ इस खाली जगह में। उसके बाद लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में, फिर खाली जगह दी है तो इसमें लिखा है इसके बाद वर्ष, तो आप फर्स्ट ईयर में है तो प्रथम वर्ष लिख दीजिएगा, सेकेंड ईयर में है तो द्वितीय वर्ष लिख दीजिएगा, जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर दीजिएगा। मैं संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूं। उसके बाद लिखा है संस्था, फिर खाली जगह दी है विश्वविद्यालय बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। तो आपकी संस्था जिस बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो, जैसे आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, आपकी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, या आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, आपकी जहां जिस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा एक मनी अर्निंग से रिलेटेड भी यूट्यूब चैनल है, उसका ये हैंडल मैंने आप लोगों को नीचे दे दिया है। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में जाकर आप मनी अर्निंग से रिलेटेड ट्रिक सीख सकते हैं कि आप घर पर बैठकर कैसे पैसे कमा सकते हैं, आप ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं। और ये सारी ट्रिक मैं अपने उसी यूट्यूब चैनल में पोस्ट करता हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ, कुछ वीडियो मैं प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूँ, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। तो यदि आपने मेरा वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घर बैठे लाखों रुपए कमाइए। आप एक महीने में आप 1.5 लाख रुपए नॉर्मली आप घर पर बैठकर ऑनलाइन पैसे आप कमा सकते हैं। तो मैं अब आप लोगों को इसमें बता रहा हूं कि स्कॉलरशिप के एफिडेविट में इसके आगे आपको 5वां पॉइंट क्या लिखना है, यह है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय ऑब्लिक बोर्ड के पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। उसके बाद आपको लिखना है पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को, यहाँ पर लिखा है समय उपलब्ध करा दूंगा। मतलब अभी यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराने के लिए लिखना है कि जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आएगा मैं संस्था को उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद इसका 6वां नंबर पॉइंट है, यह है कि मैंने पिछली परीक्षा के बाद यहाँ खाली जगह दिया हुआ है, इसमें आप वर्ष लिखेंगे, जैसे आपने 2003 में किया, 2004 में किया, 2015 में किया, 2020 में किया, जो भी आपने किया वो वर्ष लिख देंगे। में उत्तीर्ण की है, गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्र सहित प्रस्तुत है, परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। यदि आपका गैप रहा है, आपने पहले शिक्षा प्राप्त की, फिर कुछ दिन का गैप हो गया, फिर आपने एडमिशन लिया है, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट देना होगा। गैप
सर्टिफिकेट कैसे बनता है वो मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल में पोस्ट किया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। इसके बाद में इसका 7वां नंबर पॉइंट लिख देंगे, यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आप लोग पहले से समझ लीजिए, यदि आपको कोई दूसरी छात्रवृत्ति मिल रही है, आप दो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करेंगे कि पता लगा आपने सेंट्रल के लिए भी अप्लाई कर दिया और आप लोगों ने स्टेट के लिए भी अप्लाई कर दिया। ऐसे कंडीशन में आप दोषी करार पाए जाएंगे, आपको सजा भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है, इसलिए आप लोग एक ही स्कॉलरशिप फिल करेंगे। तो ये 7वें नंबर पॉइंट में क्या लिखना है, यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है, ये आपको लिख करके देना होगा। इसके बाद आप 8वें नंबर पॉइंट में आप लिख करके देंगे, यहाँ पर बैंक से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं ऊपर कर लेता हूं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 8वें नंबर पे आप लिख करके देंगे, यह है कि मेरा बचत खाता संख्या, आपका अकाउंट नंबर जो है वो आप अकाउंट नंबर खाता संख्या आपको यहाँ पर लिख करके देनी होगी, जो ये खाली जगह दी है। उसके बाद लिखा है बैंक, बैंक के बाद ये खाली जगह जो दी है इसमें आप बैंक का नाम लिख देंगे, जैसे आपकी स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या जो भी बैंक है उस बैंक का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। के शाखा, शाखा के बाद यहाँ पर आपका खाली जगह दिया है, तो वो ब्रांच क्या है, जैसे ब्रांच यशोदा नगर होती है, बैंक की एक शाखा होती है, उस शाखा का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। में खुला हुआ है जिसका आईएफएससी कोड, उसके बाद उसका आईएफएससी कोड क्या है वो आप आईएफएससी कोड यहाँ पर आप लिख देंगे, जो एक खाली जगह दी है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट पे आप लिखेंगे, यह है कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है, उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है, इसमें कोई भी तथ्य छिपा नहीं है, ईश्वर हमारी मदद करे। मतलब आपको ये लिख करके देना होगा कि जो भी ये पॉइंट मैंने लिख करके दिए हैं ये सारे पॉइंट सही हैं और मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद नीचे सप्ती के हस्ताक्षर, तो आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट के सिग्नेचर होने वो स्टूडेंट अपने सिग्नेचर कर देगा। नाम, नाम में उस स्टूडेंट का नाम लिख दिया जाएगा, पिता पति का नाम तो यहाँ पर हस्बैंड्स नेम या फादर नेम लिख देंगे, और पता फिर उस स्टूडेंट का जो भी एड्रेस है आधार कार्ड में वो एड्रेस आप लिख करके दे देंगे। तो इस तरीके से ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड एफिडेविट तैयार हो गया, और ये एफिडेविट आप किसी भी कॉलेज में लगा सकते हैं, 99% कॉलेज इसको रिजेक्ट नहीं करेगा। तो आप लोगों का ये एक अच्छा एफिडेविट बन करके तैयार हो गया। तो इसी तरीके से मैं सारे वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।